चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और साथ ही साथ तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद रहे और उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। पंचायती चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसी दौरान ओम प्रकाश तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं के साथ बैठक की है और ये कहा कि देश के अंदर हरियाणा की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और सरकार हर काम अच्छे करती हुई नजर आ रही। आने वाले दिनों में भी कई योजनाएं बनाई जाएंगी और हरियाणा स्पोर्ट्स हब बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अंदर विकास कार्य लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम बातों को लेकर और उपलब्धियों को लेकर हरियाणा की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा की जनता की जो हमारी अपेक्षा है उसमें मेरे पास जो उस विभाग है, उस विभाग में आने वाले 3 साल में, अभी 2.5 साल में मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना आवश्यक है, इसका रोड मैप बनाना और उसको लेकर फिर हर 2-3 महीने में एक बार मंत्री है, संगठन है, साथ बैठना, सरकार के मंत्री और संगठन का समन्वय कैसे हो, सरकार के चंडीगढ़ से स्वर्णजीत जी इस खबर को लेकर हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ राजनीति के हिसाब से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मायने रखती है। स्वर्णजीत जी, जिस तरह से प्रभारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, क्या कुछ मायने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकाले जा सकते हैं? स्वर्णजीत देखिए शहनवाज, एक बात तो गौर करने वाली है कि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस धनखड़ हो, चाहे राष्ट्रीय प्रभारी विनोद हो, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस चुकी है। चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, या आने वाला मौसम जो है वो विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव है। और उसी कड़ी में आज विनोद तावड़े ने आज इस बात को उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता में भी साझा किया कि आने वाले समय में हर 3 महीने के बाद मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने मंत्रियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का जायजा लेना चाहिए और दूसरा हर एक संगठन के साथ, विधायकों के साथ समन्वय बनाना चाहिए ताकि काम जो है और सुचारू रूप से हो। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि आने वाले 2-2.5 साल जो हैं वो हरियाणा प्रदेश के लिए उन्नति के वर्ष होने वाले हैं। और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो सरकार है वो इस समय सुचारू रूप से कार्य कर रही है। सुशासन का उन्होंने उदाहरण दिया कि मनोहर लाल सरकार में किसी तरह का हरियाणा में कोई क्राइम ये नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया कि पंजाब में बीते 6 महीने से क्राइम रेट कितनी तेजी से बढ़ा है, तो उन्होंने ये कहा, एक उन्होंने उदाहरण प्रदेश का दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हर एक जिला स्तर के नेता को, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो या इवन बूथ कार्यकर्ता हो, हर एक को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ एक ट्यूनिंग बनानी होगी, समन्वय बनाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर विदुर रावल साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है पंचायती चुनाव को लेकर, विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जो बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो संगठन है, जो मंत्रिमंडल है, उसके बीच में समन्वय जो है वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चलने वाली पार्टी है। हफ्ते के 7 दिन काम करने वाली पार्टी है, महीने के 30 दिन काम करने वाली पार्टी है और दिन के 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव हुई है, तो इसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक्टिव मोड में रहती है। हमारे हरियाणा के माननीय प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी ने जो कहा है, उन्होंने एक समन्वय, एक तालमेल की बात कही है। ये जो संगठन कार्य है ये ईश्वरीय कार्य होता है। इसमें किस प्रकार कार्यकर्ता का साथ पाकर चरेवेती के मंत्र से सतत चलते रहने के उद्देश्य को लेकर भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का सपना देखते हुए
किस प्रकार से कार्य करे, उसका वो जो है जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जरूर हमें मंत्र दिया। हम उस ऊर्जा के साथ और ज्यादा गति से काम करने वाले हैं, जरूर इस पर करेंगे। जहां तक पंचायत चुनावों की बात है, जिसका आपने जिक्र किया, पंचायत चुनाव हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से बल्कि कहूंगा हम निरंतर तैयारी करते रहे हैं। बहुत जल्दी चुनाव होंगे और चुनाव बड़े सार्थक नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक और सवाल मैं रावल जी आपसे लूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बार जो है पंचायती चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर वो आपको घेरती हुई नजर आ रही है। क्या उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, जेपी नड्डा का जो है वो हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा होना, ये कुछ जो है वो एक साथ करते हुए नजर आ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं तो इसको ये जो प्रवास कार्यक्रम था हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये कार्यक्रम तो पहले से तय था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, हो सकता है कांग्रेस में ये सोचकर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ दमदमा करें, ये सोच के कोई रैली रखी होगी। जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, उसमें इन विषयों को लेकर, जिन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है, इन्हीं विषयों को लेकर विधानसभा चुनाव में भी गई थी, वहां पर भी पिट कर आए ये लोग। इनका बहुत ज्यादा असर यहां पर नहीं दिखेगा। कांग्रेस पार्टी एक बिखरा हुआ घर है, उन्हें अपने घर संभालने की आवश्यकता है। इस प्रकार की नौटंकी कर कुछ हासिल नहीं होगा। पंचायत चुनाव की जहां तक बात है, वहां तो वो रेस में ही नहीं है। वो पहले ही कह चुके हैं कि हम ये चुनाव जो है हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं वो चुनाव, किसी भी चुनाव को सिंबल पर लड़ने की जितना हो सकता है बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वो कोई गंभीर चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती खुद हम इस प्रकार से अपनी गति को बढ़ाकर हरियाणा के जन के लिए किस प्रकार से विकास का कार्य करें, वो है हमारी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका जुड़ने के लिए।